नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों और मेरे प्यारे बच्चों। आज कल यह वीडियो हम बना रहे हैं भगवत गीता के ऊपर। अब हम भगवत गीता का अध्ययन करते करते भगवत गीता के अध्याय 6 और श्लोक 10 पर आ गए हैं, जिसमें श्री कृष्ण भगवान बताते हैं अर्जुन से कि हमें किस प्रकार योग साधना करना चाहिए। वे कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य को जो योगी है उसे कैसे करनी चाहिए अपनी योग साधना। उसको योगी युंजीत सततमात्मानं रहस्य स्थित एकाकी चित्तात्मा निराशारीर परिग्रह। वे कहते हैं कि जो योगी है उसे मन और इंद्रियों से सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए। मतलब यह उन्होंने योगी के लिए कहा है। एक योगी को किस तरह से अपनी आत्मा को परमात्मा में लगाकर अपना ध्यान लगाना चाहिए। वे कहते हैं कि जो योगी है वह निरंतर आत्मा में रहता है, उसे एकांत अच्छा लगता है, अकेले में भगवान को याद करता है। अपनी इंद्रियों को जिसने जीत लिया है वही योगी है। कहते हैं कि जो ज्ञानी है वह अंतर्मुखी होता है और एकांत में रहता है और वह निरंतर भगवान के ध्यान में लगा रहता है। मन इंद्रियों को साथ में अपने मन को आत्मा में लगाए रहता है। वह इकट्ठा नहीं करता भौतिक वस्तुएं, वह उनसे दूर रहता है। भौतिक वस्तुओं में वह नहीं रहता। ज्ञानी एकांत में हमेशा भगवान के बारे में ही सोचता रहता है और वह जितेंद्रिय होता है। कहते हैं निराश आशा नहीं है, खाली मतलब वह उसको किसी चीज़ से आशा नहीं होती। वह जो उसकी थाली में उसी में ही खुश रहता है। दूसरी की थाली से वह आशा नहीं रखता कि उसमें क्या है क्या नहीं, उससे उसे कोई मतलब नहीं रहता। वह हमेशा अपने में खुश रहता है, उसे दूसरों की चीज़ें नहीं चाहिए। वह दूसरे की चीज़ों को हड़पने में इच्छा नहीं रखता, उसे दूसरे की चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहता, उसे दूसरों की चीज़ों की इच्छा नहीं रहती है। उसके पास क्या है किसके पास क्या नहीं, इससे उसे कोई मतलब नहीं रहता। योगी आत्म में खुश रहता है, वह अपनी आत्मा में अपने अंदर ही खुश रहता है। असली योगी जो हमेशा एकांत स्थान में रहना पसंद करता है और भगवान के ध्यान में लगा रहता है, वह अकेले में रहकर खुश रहता है। ज्ञानी अंतर्मुखी होता है, वह एकांत में अपने बारे में जो उसकी आत्मा है उसी में लगा रहता है और इंद्रियों को जीत लिया होता है। वह दूसरे से कोई आशा नहीं रखता कि किसके पास क्या है। भगवान ने जो दिया है वह उसमें तृप्त रहता है, उसकी आत्मा तृप्त रहती है। वह दूसरों की चीज़ों की हड़पने की इच्छा नहीं करता। वह अपरिग्रह मतलब दूसरों की चीज़ों में इच्छा नहीं रखने वाला होता है। वह योगी आत्म सुख में अपना सुख में लगा रहता है। उसे बाहर की दुनिया में कोई आनंद नहीं है। वह जैसा है वैसा ही रहता है। हम जैसे पैसा इकट्ठा करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, वैसे ही अज्ञान और पाप भी इकट्ठा करते हैं। पैसे की तरह अज्ञान पाप भी जमा होता रहता है। मनुष्य को हमेशा अपनी आत्मा में खुश रहना चाहिए, दूसरे से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। उसे जो इकट्ठा करता है वह पाप होता है। इकट्ठा करना अच्छी बात नहीं है और पाप से जो धन इकट्ठा करता है वह सब बेकार ही होता है। हमें अपने जीवन में इस बात को अपनाना चाहिए। दूसरे की चीज़ों को देखकर हमें नहीं यह सोचना चाहिए कि हमारे पास भी हो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने पर भी यह सब अपनाने की कोशिश कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों।